न खाएंगे न खाने देंगे। चोरी दूर दूर तक नहीं है, वहाँ भ्रष्टाचार दूर दूर तक नहीं है। 24 कैरेट खारा सोना है नरेंद्र मोदी साहब। अब बिहार का जो है ना कायाकल्प होने वाला है। अब वहाँ जो है ना तुष्टीकरण, परिवारवाद, जातिवाद पर मरहम लगा दिया गया है, उसका ढक्कन बंद कर दिया गया है। अब नीतीश बाबू भी किसी का दबाव में काम नहीं करेंगे। कांग्रेस नहीं जीती है। और मैं आपको ये कहना हूँ कि आप देखते जाओ, उन्होंने डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया है ना, उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। वहाँ उनको एक सीट भी नहीं आनी। मध्य प्रदेश में भी नीतीश बाबू के वोट हैं। कह रहा हूँ मोदी जी आगे, वरना इस देश में नीतीश कुमार जी स्वच्छ छवि के आदमी थे, उनको तो पीएम बनना था। बोल देगा कोई भी कि भाई पलटी मार रहे हैं, भाई उसको असुविधा होती है। क्यों कि कमजोर कम सीटें हैं, जो समर्थन दे रहा वो अपने हिसाब से चलाना चाहता है। वो कितना इंटेलिजेंट आदमी है कि दबाव नहीं मानता, दूसरे का दामन थाम लेता है, और जब दूसरे से सहज होता है वापिस उसका दामन थाम लेता है। ये क्वालिटी होती है, ईमानदारी की क्वालिटी है ये। क्या 2024 में नीतीश जी के आने से बिहार में मजबूती मिलेगी एनडीए को? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। देखिए नीतीश बाबू कभी भी भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए ही नहीं है, और उनको ये भी पता है कि ये मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार में चोरी कोई नहीं कर सकता है। वो पहले कह दिए कि देख भाई, ऐसा कोई काम मत करना कि भारतीय जनता पार्टी का छवि खराब हो या भारतीय जनता पार्टी का मने दाग लगे उनका मने दामन में। तो मोदी जी बोलते हैं न खाएंगे न खाने देंगे। चोरी दूर दूर तक नहीं है, वहाँ भ्रष्टाचार दूर दूर तक नहीं है। 24 कैरेट खारा सोना है नरेंद्र मोदी साहब। और वो लता दीदी भी ये बात बोल दी है कि धन्य है मेरा जीवन, जो अपने जीवन काल में मैं नरेंद्र मोदी साहब जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री अपने जीवन काल में देख ली। ये बात जो है ना भारत रत्न लता दीदी बोली थी अपने मुंह से। तो वो जो है ना नरेंद्र मोदी साहब बोल दिए हैं कि अब बिहार का जो है ना कायाकल्प होने वाला है। अब वहाँ जो है ना तुष्टीकरण, परिवारवाद, जातिवाद पर मरहम लगा दिया गया है, उसका ढक्कन बंद कर दिया गया है। अब नीतीश बाबू भी किसी का दबाव में काम नहीं करेंगे। लालू प्रसाद यादव जी के साथ में जब थे तो दबाव में फैसला लेना पड़ता था, अब दबाव उबाव काम नहीं चलेगा। हाँ सर, बारीकी से आप अपनी बात रखते हो, नेशनल मीडिया पे भी आप अपनी बात रखते हो। मैं बारीकी से एक बात आपसे समझना चाहूँगा। पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई, कहीं ना कहीं उसका फायदा मिला, हिमाचल कर्नाटक आया उनके पास। उसके बाद एक बड़ी हार होती है 3 राज्यों में उनकी। भारत न्याय जोड़ो यात्रा पे निकल रखे हैं। क्या 2024 में उस यात्रा का कोई इफेक्ट पड़ेगा 2024 चुनाव पे? आपका यही क्वेश्चन ही गलत है कि कर्नाटक में राहुल गांधी और कांग्रेस जीती है। नहीं, वहाँ डीके शिव कुमार का चेहरा जीता है। आप समझो, जैसे 18 में हमारे राजस्थान में सचिन पायलट का चेहरा जीता था, वैसे वहाँ डीके शिव कुमार का चेहरा जीता है। कांग्रेस नहीं जीती है। और मैं आपको ये कहना हूँ कि आप देखते जाओ, उन्होंने डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया है ना, उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। वहाँ उनको एक सीट भी नहीं आनी, एमपी की एक सीट भी नहीं आनी है वहाँ। आप देखते जाना, मेरी बात रिकॉर्ड करके रखना। और बात आप हिमाचल की कर रहे हो, हिमाचल में थोड़ी सी क्या है, हिमाचल का और राजस्थान का सेटअप एक दूसरे का हर साल चेंज करने का है। ये आप थोड़ा बैकग्राउंड में देखें। चेंज करने का तो उत्तराखंड में भी था, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी ने रिपीट करी सरकार, तो ऐसा लग रहा था कि हिमाचल में भी रिपीट कर लेंगे सरकार को। नहीं, उत्तराखंड में उसका योगी जी के असर से रिपीट हुई है, वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स नहीं, योगी जी का अपना सेटबैक है। अब जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया था कि नीतीश कुमार से क्या फायदा होगा, मैं आपको बता दूं नीतीश कुमार से क्या फायदा होगा। बिहार में तो साफ है ही सब दल, बीजेपी आएगी। उसके बाद बिहार से लगता है स्टेट, बिहार की सीमाएं पश्चिम बंगाल से भी लगती हैं, वहाँ भी उनको फायदा होगा। जहाँ जहाँ बिहार की सीमाएं लगती हैं, जहाँ सीमाएं नहीं भी लगती हैं, आप ये मान के चलो मध्य प्रदेश में भी नीतीश बाबू के वोट हैं, वरना ऐसे कोई नहीं मान लेता। नीतीश कुमार जी एक बड़े ब्रांड है, ठीक है, एक कमजोर वर्ग से आ रहे हैं, उनका बैकअप अच्छा नहीं था, इसलिए कोई बड़ा पद। मैं तो ये कह रहा हूँ मोदी जी आगे, वरना इस देश में नीतीश कुमार जी स्वच्छ छवि के आदमी थे, उनको तो पीएम बनना था। क्यों कि पीएम के कैटेगरी में कौन आदमी आता है जो आर्थिक करप्शन नहीं करता हो, जो सांस्कृतिक करप्शन नहीं करता हो, जो राजनीतिक करप्शन नहीं करता हो। अब आप उसको राजनीतिक करप्शन से थोड़ा बोल देगा कोई भी कि भाई पलटी मार रहे हैं, भाई उसको असुविधा होती है। क्यों कि कमजोर कम सीटें हैं, जो समर्थन दे रहा वो अपने हिसाब से चलाना चाहता है। वो कितना इंटेलिजेंट आदमी है कि दबाव नहीं मानता, दूसरे का दामन थाम लेता है।
और जब दूसरे से असहज होता है वापिस उसका दामन थाम लेता है। ये क्वालिटी होती है, ईमानदारी की क्वालिटी है ये।